नमस्कार सभी को। जैसा कि मैं कल से बता रहा था आप लोगों को कि लिंक में गड़बड़ है, लिंक को अपडेट किया जा रहा है। उसमें भी तमाम तरीके के लोग कह रहे थे ऐसा नहीं है, मतलब मेरी न्यूज़ पर क्वेश्चन मार्क बना रहे थे। तो ये है आप सभी के लिए प्रूफ डिपार्टमेंट की तरफ से, देख लीजिए। आज इन्होंने इवन आप लोगों से भी परेशान होकर के नोटिफिकेशन निकाल दिया, जो कि इनको निकालना भी था। इनका एक नैतिक दायित्व भी बनता था कि लोगों को इन्फॉर्म करते रहें, टाइम टू टाइम जवाब देते रहें। तो देखिए इसमें क्या है, अपडेट ऑन अपॉइंटमेंट कम पोस्टिंग लेटर एंड रीवेरिफिकेशन प्रोसेस। Candidates who are unable to download their appointment cum posting letter through the portal are hereby notified that the process of re-verification is in progress. The candidates shall receive updates on the status of appointment cum posting or otherwise of their candidature via email before 30/6/2024। मतलब इसमें इन्होंने साफ साफ लिखा है कि जो लोग अभी अपॉइंटमेंट कम पोस्टिंग लेटर को पोर्टल के थ्रू डाउनलोड करने में अनेबल हैं, नहीं कर पा रहे हैं, तो वो इस वजह से क्योंकि रीवेरिफिकेशन जो है प्रोग्रेस में है, यानी फिर से वेरिफिकेशन किया जा रहा है आपके डॉक्यूमेंट का। और जो जनरेट हुए थे आपके जो भी पोस्टिंग ऑर्डर मैंने बताया था बार बार, उनमें बहुत सारी खामियां हैं। तो अब क्या है, आपको मेल के ज़रिए बता दिया जाएगा। हालांकि 2 स्टेट की लिस्ट भी आ चुकी हैं, इवन इसके बावजूद भी बहुत सारे ऐसे विद्यालय लोगों को अलॉट हुए हैं जहां पे उस सब्जेक्ट की पोस्ट ही नहीं है, तो वो भी चेंज होंगे प्रॉपरली। अब कौन सी टीम इन्होंने लगाई जो इस तरीके से नहीं कर पा रही है चीज़ों को, थोड़ा सा इन्हें दिक्कत हो रही है। ऐसी दिक्कत होनी नहीं चाहिए, लेकिन चूंकि ये पहला मैटर है इन लोगों के लिए, मतलब एक तरीके से देखा जाए तो सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत EMRS में पहली बार एक भर्ती करी जा रही है टीचर्स की और नॉन टीचिंग डिपार्टमेंट की, प्रिंसिपल्स की। तो पहली बार है इनके लिए, तो टीम इनकी उतनी अच्छी नहीं है, वेल इक्विप्ड नहीं है, टेक्नोलॉजी का उतना ज्ञान नहीं है, प्रोसेस का उतना तरीका नहीं पता इनको कैसे किया जाता। इसी की वजह से सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। खैर, नेक्स्ट जो भी रिक्रूटमेंट आएगी तब तक ये इन चीज़ों को दुरुस्त कर लेंगे। तो बात ये है मित्रों कि जिनके नहीं लेटर डाउनलोड हो पा रहे हैं वो वेट करें। इन्होंने 30 जून का टाइम दिया है, 30 जून से पहले सारा कुछ हो जाएगा। डेट इन्होंने लिखी 30 जून। द कैंडिडेट शैल रिसीव अपडेट्स ऑन द स्टेटस ऑफ अपॉइंटमेंट कम पोस्टिंग और अदरवाइज ऑफ देयर कैंडिडेचर वाया ईमेल। या तो ईमेल के ज़रिए उनको बताया जाएगा या इसी तरीके से फिर से एक लिंक जनरेट किया जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि ये जो 30 तारीख इन्होंने दे दी है, तो इससे पहले ज्वाइनिंग संभव है? नहीं। मतलब 30 जून जो इन्होंने दी है, 30 जून का मतलब कि अब जब तक ये पूरा प्रोसेस फिर से कंप्लीट नहीं कर लेंगे, रीवेरिफिकेशन वाला प्रोसेस नहीं हो जाएगा, तब तक आपकी ज्वाइनिंग नहीं होगी। तो मुद्दा ये है अब, जैसे जो मैंने बोला था वो चीज़ें सही होती दिखाई पड़ रही हैं। आप लोगों को याद होगा मैंने क्या बोला था, बार बार मैं रिपीट करना नहीं चाहता हूँ। लेकिन अफसोस की बात यह है, मुझे कहना पड़ेगा कि आप लोग अपना एक इंक्रीमेंट जो आपको जनवरी में मिल जाता, अब वो जुलाई में मिलेगा। मतलब ठीक 1 साल बाद। नहीं तो वैसे क्या होता, आपको जनवरी में, अगर जो लोग जून में मान लो ये अगर दे देते ज्वाइनिंग पहले, तो जून में लोग ज्वाइन कर लेते और तो उनको इंक्रीमेंट मिल जाता। लेकिन हमें अब नहीं लग रहा। वैसे तो मैंने बोला था 15 जून के बाद चांसेस हैं ज्वाइनिंग के, तो अब डिपेंड करता है कि ये इसको कितनी जल्दी सही करते हैं। अगर ये इधर 2-3 दिन में सही करके सारी चीज़ें डाल दें, तो संभवतः हम कह सकते हैं कि आपकी ज्वाइनिंग जून में हो सकती है। लेकिन इन्होंने कुछ सोच समझ के ये 30 तारीख जो दी है ना,
इसमें हमें इनकी मंशा यही लग रही है कि जुलाई में ज्वाइनिंग देंगे, ठीक है। क्योंकि आज देखा जाए तो 6 तारीख ही है, इतना लंबा 24 डेज़ का टाइम इन्हें नहीं लेना चाहिए था। अब चूँकि रीवेरिफिकेशन चलेगा, फिर से देखेंगे कि भाई जो लोगों को विद्यालय अलॉट हुए हैं वहाँ पे पोस्ट हैं नहीं है, क्या है, क्यों नहीं हो पा रहा है। लोगों ने डॉक्यूमेंट भेजे थे, लोग अपना रिप्रेजेंटेशन भेज रहे हैं, अभी भी लोग जा रहे हैं, तो तमाम चीज़ें हैं। जैसे बहुत सारे लोग जिनके डॉक्यूमेंट में कोई कमी नहीं है उनका भी विदहोल्ड हो गया है, नहीं डाउनलोड हो रहा है, तो बहुत सारी समस्याएं हैं। तो ये राहत भरी खबर उन लोगों के लिए है जिनके लेटर डाउनलोड नहीं हो पाए थे, यानी जो डर रहे थे कि क्या हो गया है, क्यों नहीं हो पा रहा है। लेकिन उनके लिए ये निराशा भरी खबर है जिनके लेटर डाउनलोड ऑलरेडी हो चुके हैं। अब दुनिया में दो चीज़ें होती हैं और एक का इफ़ेक्ट थोड़ा सा किसी के लिए अच्छा होता है और वही किसी के लिए थोड़ा उसका इफ़ेक्ट बैड हो जाता है। समझ ही रहे होंगे। मान लो कोई चीज़ हमारे लिए अच्छी है तो दूसरे के लिए हो सकता है वो ना अच्छी हो, तो ये तो चलता ही रहता है। खैर ये अलग चीज़ें हैं। तो मुद्दे की बात यही है कि जैसा मैंने वीडियो में बताया था, आज भी मैंने बताया था कि भाई आप लोग परेशान ना हों, आप लोगों का सलूशन के लिए वहाँ पे चल रहा है। भले ही आप मेल कर रहे हो उन्हें, उनका वो रिप्लाई नहीं दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो आपके मेल को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं। क्योंकि होता ये है कि बहुत सारे मेल जब पहुंचते हैं तो वो एक एक का कैसे रिप्लाई करें, वो देख लेते, नोट डाउन कर लेते, भाई इस कैंडिडेट की ये रोल नंबर है, इसकी ये समस्या है, उसको उन्होंने देख लिया, चेक कर लिया, हाँ उसको सही कर देंगे। ज़रूरी नहीं ना वो आपको रिप्लाई दें। लेकिन ये अच्छा किया इन्होंने जो ये नोटिस डाल दी, इससे क्या होगा कि आप लोगों को थोड़ी राहत मिल जाएगी। आप लोग शायद अब थोड़ा रिलैक्स फील करेंगे कि हाँ मैं सही कह रहा था। और वैसे भी जैसा कि मैं बार बार कहता हूँ कि कोई भी चीज़ कंफर्म होने से पहले मैं स्टेटमेंट नहीं देता हूँ। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा कि इसीलिए कई दिनों से लोग हमसे पूछ रहे थे, तो मैंने इस तरीके से नहीं बोला। मैं कल से मैंने बोलना शुरू किया कि हाँ इनकी लिंक में प्रॉब्लम है। जब मुझे ये पता चला कि ऐसे ऐसी बात है तो अब यकीन हो गया होगा। खैर मैं एक चीज़ ये भी कहूँगा, जिन लोगों के लेटर डाउनलोड हो गए हैं, जब इनकी लिंक दोबारा एक्टिवेट हो आप लोग भी फिर से देख लीजिएगा डाउनलोड करके, कहीं कुछ चेंज तो ना हुआ। कई बार होता है मॉडिफिकेशन हो जाता है प्लेस ऑफ पोस्टिंग में, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो इसको आप एक बार और चेक कर लीजिएगा तो बेटर होगा आपके लिए। बाकी अगर लिस्ट में नाम है तो इट मीन्स आपको जो लेटर में मिला है वही स्कूल, अगर लिस्ट से मैच कर रहा है तो सही है। तो ये चीज़ें थी, ये मुझे बताना इसलिए ज़रूरी था कि बहुत से लोग परेशान हैं, बहुत से लोग डरे हुए हैं, बहुत से लोग रो रहे हैं कि मेरा अब ऐसी स्थिति में आकर पहले मुझे पास किया फिर अब रिजेक्ट कर दिया, कैसे। इवन लोग तो ये भी कह रहे हैं कि उन्होंने सीटें कम कर दी, पहले 10,000 थी, कह रहे हैं 7500 ही रखी। अरे ऐसे कैसे भाई कर देंगे कम, कोई ग्राउंड होना चाहिए। और फिर जो सीट कम होती हैं, जैसे कि लिखा होता है एडवर्टीजमेंट में कि द सीट्स में डिक्रीज़ और इंक्रीज़, लेकिन वो रिज़ल्ट से पहले होती हैं। जैसे कि मान लो 10,000 सीटें हैं, जब रिज़ल्ट प्रिपेयर होता है उसी समय वो तैयार कर ली जाती है। अगर कम करनी है तो 7,500 पे रिज़ल्ट निकालेंगे, बढ़ानी है तो वही 15,000 का रिज़ल्ट निकाल देंगे। जितनी कम या ज़्यादा करनी है और नहीं कुछ करना तो उतने पे ही रिज़ल्ट निकालेंगे। ये तरीका होता है, अपने मन से नहीं कर सकते कि सीटें कम कर दी या हमने बढ़ा दी। उसका वैलिड रीज़न होता है, वो रिज़ल्ट से पहले होता है, रिज़ल्ट के बाद नहीं होता है। रिज़ल्ट के बाद सिर्फ एक ही स्थिति बनती है वो कि आपके अगर डॉक्यूमेंट में कोई गड़बड़ी है तो वो आपको रिजेक्ट करेंगे और फिर उसका भी प्रोविज़न होता है, वो सीट कम नहीं करते हैं, उस सीट पर किसी वेटिंग वाले कैंडिडेट को अपॉइंटमेंट देते हैं। तो ये रूल्स होते हैं हर रिक्रूटमेंट के। भले ही हम कह सकते हैं ये हमारे से एक अपने आप में एक अजीब तरीके से चीज़ें कर रहा है, लेकिन इतना भी अजीब नहीं करेगा कि वो सीटें ही कम कर दें। हर चीज़ का तो जवाब इन्हें देना ही पड़ेगा एटलीस्ट। अब जैसे कट ऑफ डेट वालों का है, कोर्ट केस चल रहा है,
कुछ लोगों के डाउनलोड भी हुए हैं, इवन उन लोगों के भी हुए हैं, सुनने में आया है, जिन्होंने कोर्ट केस कर रखा है, वो अलग मैटर है। लेकिन इनका एक नैतिक दायित्व बनता है, अगर इनको रिजेक्ट करना है कट ऑफ डेट वालों को, तो उसकी भी एक लिस्ट निकालनी चाहिए। अगर नहीं लिस्ट निकालते हैं तो सभी को लेना चाहिए, क्योंकि हर जगह यही होता है, कोई भी रिक्रूटमेंट हो उसमें साफ साफ रिमार्क में आगे दिया जाता है कि आपका चयन नहीं हुआ तो उसकी वजह ये है। लेकिन इनका तो कुछ भी क्लियर नहीं होता है। फ़िलहाल इन्होंने ये डाल दिया है तो सभी लोग वेट करें। 30 तक का कह लो इन्होंने समय मांगा है कि 30 तारीख से पहले ही वो आपको बता देंगे। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कोई इन्फॉर्मेशन होती तुरंत आपके तक पहुंचेगी।